ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगता है कि $1 90 या $100 हो गए तो डॉलर स्ट्रांग है और रुपीज वीक है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। हर दूसरा बंदा बोल रहा है रुपया गिर रहा है, इंडिया कमजोर हो रहा है, लेकिन एज अ गाय इन फाइनेंस लेट मी आस्क यू वन सिंपल थिंग, डॉलर एक्चुअली स्ट्रांग है या सिर्फ दिखता स्ट्रांग है? इसका आंसर बड़ा सिंपल है। एक कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड एज पीपीपी, विच इज कॉल्ड एज परचेजिंग पावर पैरिटी। एक पानी के बोतल का एग्जांपल ले लो, यूएस जाओ और एक पानी का बोतल खरीदो और इंडिया में एक पानी का बोतल खरीदो। इंडिया में कितने का मिलेगा? ₹20 का। यूएस में आपको वही बोतल ₹100 की मिलेगी। तो आप खुद सोचो कि पैसा कहां का एक्चुअली चल रहा है। ये जो आपको दिखता है ना, $1 का ₹90 हो गया, ₹100 हो गया, ये एक्चुअली एक्सचेंज रेट होता है। दिस इज एक्चुअली अ नंबर गेम। और परचेसिंग पावर अलग चीज होती है, जहां पे इंडिया यूएस से बहुत सारी चीजों में बहुत आगे है। अब सुनो असली ट्विस्ट, यूएस पे कर्जा है $34 ट्रिलियन का, जो है 34 लाख करोड़ डॉलर का। अब ये कर्ज आया कहां से? हर गवर्नमेंट ने आके बोला हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम सब्सिडीज देंगे। तो जब भी कोई नई सरकार आती है तो इनकम और एक्सपेंडिचर की एक लिस्ट बनती है। यहां पर पूरा उल्टा सिस्टम हो गया। इनकम थी $100 थ्रू टैक्सेस और गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडीज में $200 खर्च कर दिए। तो अब ये $100 के गैप का क्या करेंगे? इसे कहते हैं बजट डेफिसिट। और ये डेफिसिट पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए, जो बॉन्ड्स फेडरल रिजर्व ने बाय किया और फेडरल रिजर्व ने नया पैसा प्रिंट करके गवर्नमेंट को दिया। फिर उसी पैसों से और नई सब्सिडीज, और नई प्रिंटिंग, और नए बॉन्ड्स, और ज्यादा कर्जा, और ऐसे ही $1 ट्रिलियन के डेट से $34 ट्रिलियन का डेट हो गया। तो आप खुद सोचो, जिस डॉलर को आप स्ट्रॉन्ग समझते हो वो खुद एक डेट पे खड़ा है, एंड अ मैसिव डेट। और उस डेट की बैकिंग क्या है? एक वादा, प्रॉमिस। और प्रॉमिस का तो आपको पता ही है लोग कितना रखते हैं। तो रुपए की वैल्यू गिरना और डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना, ये दोनों अलग चीजें हैं, और हम इन दोनों को एक ही साथ कंपेयर कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। तो याद रखिएगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, डॉलर सिर्फ कॉन्फिडेंट लग रहा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा डेट है। थैंक यू वेरी मच।